याद रखिएगा, करामत ये इस्तिकामत के इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अज्र होता है। जो बंदा शरीयत पे अमल करता है पाबंदी से, उसका जो अज्र अल्लाह अता करता है, उसी अज्र को, इनाम को करामत कहा जाता है। हमारी पूरी कौम को और हमें भी बगदाद वाले की करामतें याद रही, लेकिन कभी इस्तिकामत पे गौर करने की कोशिश नहीं की, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में 11वीं की नियाज तो है, तबर्रुकात तो हैं 11वीं के नाम पर, लेकिन अपनों को देने के लिए उनका हक नहीं है। हमारे पास बगदाद वाले की महफिल सजाने का तो वक्त है, लेकिन अपनों के पास दर्द बांटने का 5 मिनट का वक्त नहीं है। इसलिए कि हमने सिर्फ गौर करामतों पे किया। मैंने पहले कह दिया है, मेरी बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती, फायदा उतना ज्यादा करती है। आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, हर मोहल्ले, हर खानदान में कम से कम एक घर में बड़ी 11वीं जरूर होती है। बड़ी से मुराद लंगर, 170 लोगों के खाने का इंतजाम, ये जरूर होता है। मगर दिल कब रोता है, दर्द कब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब बंदा 11वीं के 11 भगोने बना करके दूर के बंदों को तो खिला दे, और अपने सगे भाई के लिए उसके दस्तरखान पे एक लुकमा ना हो, तो फिर हमें ये 11वीं समझ में नहीं आया करती। कड़वी बात करने लगा हूं, हो सकता कोई ये कहे कि मेरा एतराज 11वीं पे नहीं, मेरा एतराज अपने उसूलों पर है, अपने तरीकों पर है। मैं 11वीं का मुखालिफ नहीं, खुदा करे कि हर महीने 11वीं करो और हर महीने 1100 लोगों को खिलाओ, लेकिन मजा तो तब है ना, तेरी 11वीं में गैर आए ना आए, सबसे पहले तेरा अपना करीबी आना चाहिए। हम दुनिया देख रहे हैं, बहुत कम उम्र में मुदस्सिर भाई, हम लोगों ने, खास करके स्टेज वाले लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। एक जगह बैठे आके साहिब खाना ने कहा, हुजूर दुआ करें, 20 साल से 11वीं चल रही है और 11 दिन लंगर चलाता हूं, 11 दिन। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, 11 दिन नहीं, खुदा करे पूरा महीना लंगर चले। और हम तो सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हमारा तो नजरिया ये है, हम तो पलते ही लंगर पे, हम तो खुल के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। कहने लगा जी लंगर चल रहा है और 11 दिन लोग खाते। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो उठ के नहीं गया, इतना पड़ोसी आ गया। पड़ोसी भी कतई फ्री रहते हैं, अगर कोई अच्छाई करे उसकी बुराई करने के लिए पड़ोसी कतई जूते पहने रहता है। जैसी वो उठ के गया, उसके साथ पड़ोसी आके बैठ गया। ये क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं बता रहा था, 11 दिन से लंगर चल रहा है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, खुदारा दूसरे को देखने से पहले सिर्फ अपने आप को देखें। हम जो लगे ना, हर बंदा दूसरे की सलाह में लगा, अपना देख ही नहीं रहा। कह रहा इमाम साहब, ऐसा लग रहा है मुझे छोटी बड़ी हो गई, और अपनी दाढ़ी जब से पैदा हुआ वो संभाला, आज तक बाल ही नहीं देखे अपने चेहरे पे। ये कंडीशन है हमारी। ओ भाई, मेरा हिसाब इनको नहीं देना है, तुम्हारा हिसाब मुझे नहीं देना है, इन उलमा का हिसाब तुम्हें नहीं देना है।
तुम अपनी कब्र में लेटोगे, हम अपनी कब्र में लेटेंगे। फिक्र ये मत कर मौलवी का क्या बनेगा, फिक्र ये कर मेरा क्या बनेगा। कब्र में जाकर के हिसाब देना है। अपनी अपनी तैयारियां सारे करें। पड़ोसी बड़ी जल्दी कूद के आ जाते हैं, आग बुझाने नहीं, आग लगाने। वो शायद गजल का शेर है, लेकिन बात सच्ची कही थी जिसने भी कही थी। कहा था लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग बुझाने को पड़ोसी नहीं आते। ये बात बड़ी सच्ची किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात कही। ये हालात है हमारे, और इसका नुकसान जानते हो। फर्ज करें ये लगती हुई आग और सुलगती हुई चिंगारी है, रिश्ते वाले आते हैं ना, रिश्ते वाले किसी की लड़की देखने, होता ना ऐसे रिश्ता यहाँ पे, या फैक्स के जरिए हो जाता है, ऐसे ही सब में हो रहा है ना। लड़की वाले, लड़की को लोग आते देखने के लिए, लोग मींस लड़के के घर वाले, ठीक है जी। वो जब देखने के लिए आते हैं तो मजाल है लड़की के घर से एक मेहमान नाश्ते के लिए निकल जाए, एक तुनतुना दरवाजे पे खड़ा मिलेगा, कहेगा कैसे आए थे, कुछ नहीं लड़की देखने आए। बोले इधर आओ, क्या क्या बताया तुमने, क्या क्या बताया, सारी तारीफ की, क्या मैं बस। वो फिर कहता क्या हुआ कि भाई बस छोड़ो यार, कहते तो बुरे हो जाएंगे, तुम्हारी मर्जी है। इतना शोशा काफी होता रिश्ते बिगाड़ने के लिए। फी पड़ गई है इसे, बोले अब तुम्हारी मर्जी यार, हम कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ कह दिया और फिर कह रहा कुछ नहीं कह रहे। खुदारा गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें यह दिख रहा है किसी की बेटी का खराबाद होने वाला है, किसी के हाथ पीले होने वाले हैं, उसके घर में आग ना लगाओ। जमाना आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, दुश्मन बन गई है दुनिया हमारी। कोई कौम ऐसी नहीं है जो हमें सीने से लगाने के लिए तैयार हो। हर कौम की कोशिश ये है कि ये कलमा पढ़ने वाले मिट क्यों नहीं जाते हैं, इनका निशान क्यों नहीं मिट जाता है, इनके नाम लेने वाले क्यों नहीं मिट जाते हैं। आपसे इतना कहूंगा खुदारा, गैर तो अपने हैं ही दुश्मन, अपनों को तो गैरत आनी चाहिए। कितने घर वीरान हो गए, कितनी बेटियां आज मुर्तद होती जा रही है, दुनिया चीख रही है, बेटियों का ईमान बचाया जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, निकाह आसान कर दो, बच्चियों का इर्तिदाद की तरफ जाना ये कम हो जाएगा। निकाह मुश्किल हुए हैं, बेटियां मुर्तद हो रही है, निकाह आसान कर दो, बेटियों का खात्मा ईमान पे होना शुरू हो जाए। बेशक बाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। समझ रहे सारे लोग? हाँ, अगर बात समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह बिना माइक के बात कर लूंगा। हाँ भाई, एक और कम कर दो, माइक अच्छा है आपका, थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है ना, ये तंग एरिया, इसकी वजह से आवाज खुलने नहीं दे रहा ये एरिया। आप आवाज खोल दें, इको बंद कर दें, ठीक है? खैरियत है सारे लोग? मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदारा रहम करें, किसी का घर बसने से पहले उजाड़े ना, वरना अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया लाखों की भीड़ हो या हजारों की हो, चंद मुट्ठी मिट्टी डाल के लौट आएगी। कब्र में तुझे अपने अमाल से निपटना पड़ेगा, तुझे निपटना पड़ेगा। थोड़ी देर की ठंडक लगती है ना, मैंने फला का रिश्ता तोड़वा दिया, थोड़ी देर खुश हो जाता, अम्मा हाँ लगाइए तिनके में आग। अम्मा कह रही सही किया अल्लाह, जब तक घर की लल्ली की ना हो जाए सबकी आग लगाओ। मगर याद रखिएगा, ये दुनिया जैसी करनी, जैसी करनी, जैसी करोगे वैसी भरोगे। आप दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाओ, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी, सुख से तेरी बेटी भी नहीं रहनी। भाई बस रहने दे, जो बच्चा जहां बैठा बैठने दे, थोड़ी देर ही तो बात करनी है। खैरियत है, डिस्टर्ब ना करें। अगर मामला टूट जाता है ना तो फिर बात करने में मजा नहीं आता। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी है।
तो किसी को दुख दे के आप सुख ना उठाएं, किसी को सुख दे के दुख उठा ले, अल्लाह बदले में सारे सुख कब्र में अता फरमा देगा। हम हजरत यही होता ना, आगे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरा अब्बा जब से मरा ना 3 बार जन्नत में देख लिया, इससे नीचे तो मरने के बाद देख ही नहीं रहा। कि कोई नेकी याद है अब्बा की? कहा का क्या कि कुत्तों को पानी पिलाते थे। अच्छी बात है जानवरों को खिलाना पिलाना, लेकिन वो अमल क्यों भूल गए जो सगे भाई के मुंह से हाथ डाल करके निवाला छीन लिया था। मरने के बाद तो सारे ही कहते हैं कि मेरे अब्बा को कोई जन्नती कह जाए। बड़े से बड़ा अल्लामा भी जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। जन्नत में कौन जाएगा ये रब जानता है, रब जानता है। किसी के कहने से राजी ना हो, अपने अमल से राजी होने की कोशिश करें। तो रिश्ता करने के लिए लोग आते, आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गलत नहीं है ये। डरो अल्लाह से। आज इनके आगे बेटी है, कल मेरे आगे भी आनी है, परसों आपके आगे भी आनी है। क्यों ना सबकी बेटी को अपनी बेटी की तरह देखो? क्यों नहीं देखते हो? बात बात में आग लगा देते। कितने घर उजड़ गए, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली। किसी ने सोचा? अमीर एसी में सो रहा है, मतलब ही नहीं है। गरीब मर गया ट्रेन के आगे कूद के, कह रहा हमारा क्या, हिसाब वो देगा। नहीं बेटे, हिसाब तुझे भी देना पड़ेगा। वो मरा है, गलत की आत्महत्या की, उसने खुदकुशी की, गलत है, लेकिन हिसाब तुझे भी देना है। आप कहेंगे मुझे कैसे? मैंने कहा बता वो क्यों मरा, फिर तहकीक कीजिएगा। अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी, चारों बच्चियां जवान हो गई, पूरी जिंदगी रक्षा चलाते गुजर गई, ठेला धकेलते गुजर गई, बेटियों के हाथ पीले न कर सका। जब बेटियों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उस बाप की भी तमन्ना थी मेरी बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के घर से निकले, लेकिन जब दामाद तलाश करने निकला तो दामाद नहीं दौलत के कुत्ते नजर आए। जब दामाद ढूंढने निकला तो भिखारी नजर आए। किसी ने 5 लाख की डिमांड की, किसी ने 10 लाख मांगे थे, किसी ने गाड़ी मांगी थी, किसी ने मकान मांगा था। कमजोर बाप था, कहां से कुत्ते खरीद के लाता, खाली हाथ वापस लौट आया। 4 बेटियों का चेहरा देखता रहा। जमाने ने, मुआशरे ने इतने ताने बाप को दिए। कोई कहता था 4 हाथी पाल लिए गए, हाथ पीले न कर सका, खाने पे लगा हुआ है, बेटी को रुखसत करने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं खुदारा जरा होश के नाखून तो लो। ये जो बाप गुर्बत से मर रहा है, ये जो बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, ये उम्र की वजह से नहीं, लोगों के तानों की वजह से हो रहे हैं। अगर ये चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी को सुख मिल जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो डिमांड न कर, मांग न कर। तू अमीर है, गरीब के घर जा, उसकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है फुर्सत ही नहीं है। 11वीं खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन 11वीं वाले को समझ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। जिंदगी देखे अपनी, हालात देखे हम अपने। खुदारा तो अगर कभी ऐसा हो ना तो किसी का घर बर्बाद ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो घर आबाद कर। अगर आपकी या मेरी वजह से किसी का घर आबाद हो गया ना, तो भले तेरी कब्र पे कोई आए या ना आए, अल्लाह अपनी रहमत से तेरी कब्र को खुद ही जन्नत बना डालेगा। वरना अगर मिट्टी में आने की बात की जाए मुफ्ती साहब, तो मिट्टी में भी लोग पर्दे उतारने आ रहे हैं। ये आया था हमारे अब्बा के दफन में, हम इसके अब्बा के दफन में जाएंगे, किसी को कोई सवाब नहीं। हाँ, खाली पर्दे उतारने जा रहा है। नोता अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब बता रहे मिट्टी का भी अब नोता चला रखा है। कसर नहीं है, बदलो अपने आप को। यह मसला के आला हजरत नहीं है। बदनाम करने के लिए मसलक को हम, और अमल करने के लिए कोई और। सोचे जरा,
हमारी कौम ने पूरी जिंदगी नारों पे गुजार दी है। देखो देखो कौन आया शेर, आया शेर। अबे आदमी आया भाई, मसला धीमा रख। आसमान से उतर के नहीं आया हम लोग भी, हम जमीन पे चलने वाले लोग हैं। इन नारों ने भी दिमाग खराब कर दी हमारे। कुर्सी छोटी और मूंड खराब हो जाता, ताज वाली क्यों ना लगाई? नारे ना लगे तो मेरे नाम का नारा क्यों नहीं लगा? मैं तो फातेह कश्मीर हूं। निकले इन झगड़ों से, कुछ नहीं, गुलामों के नारे नहीं, आकाओं के नारे लगने चाहिए। बेशक आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो ये हम अना से निकले, मैं से निकले, वो पढ़े मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुरा ना मानिएगा, ये जो ड्यूटियां लगी है ना, मेरी ड्यूटी कुर्सी पे बैठ के बात करने की, खुदा की कसम बड़ा डर लगता है। वो डर की भी बात है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना सख्त हिसाब भी है। अगर बंदा इमाम है ना तो हिसाब भी इमामत के हिसाब से होगा। बंदा खजांची है तो फिर हिसाब खजांची के हिसाब से होगा। मस्जिद का मुतवल्ली है तो फिर उसी हिसाब से पूछा जाएगा। इसलिए जो ड्यूटी हो ना तो चढ़ के ना करना, झुक के करना, झुक के करना। इसलिए कि जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। कोशिश ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, है ना। तो वो मिट्टी वाला नोता और फिर 40वें में कार्ड छप रहे। मुफ्ती साहब एक दो बार हमारे पास भी आया, अब्बा का 40वां है, ये आइएगा। मैंने 40वां नहीं, अब्बा का अकीका करवा रहा है जैसे। बिरयानी खाने, जहां का जो स्पेशल खाना है लोग वही खाने के लिए चल देते। माफ कीजिएगा, ये जो दावतें मोहल्ले मोहल्लों बट रही है ना, आला हजरत ने इसको मना किया। ये मसला क्या आला हजरत? मैयतों की रोटी खाना आला हजरत का मसलक नहीं। इसकी वजह से आला हजरत को बदनाम किया जा रहा है। गलती गवार करते हैं, जिम्मेदार आला हजरत ठहराए जाते हैं। और मैं कहता हूं जो इन उसूलों पे नहीं, मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। हर जगह की मुफ्ती साहब कहानी है, लाश अभी हॉस्पिटल से नहीं आती है, बिरयानी वाले पहले आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मुश्किल में दो लाते सवार ना कर, मुश्किल में बोझ हल्का कर। यही जश्न गौसिया है। ये भी बता दूं मैं, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप देखें जिंदगी। गवैया था, गवैया गाने गाता था। कहो भले की लगे बुरे की अकल बताना सही नहीं है। सरकारे गौसे पाक ने फरमाया, ये जो पैसे मिलते हैं ना तुझे गाने गा के, ये आराम है, गाना ना गाया कर। वो चढ़ा बड़ा बंदा था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया था अच्छा खासा, तो उसको बेइज्जती लगी। उसने कहा जनाब तुम्हें तो हसद है मेरी कमाई से। किससे कह रहा? गौसे पाक से। हमारी कोई औकात नहीं और हमसे कोई ऊंचे लहजे में बात कर ले तो रिवान पकड़ लेते। बर्दाश्त देखे बगदाद वाले की, क्या कह रहा है कि तुम्हें हसद है मेरी कमाई से। मुस्कुरा के गुजर गए। पावर कितनी है जानते हो? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। इतनी पावर का मालिक है, लेकिन हंस के गुजर गया। समझाते रहे लेकिन उसने मान के ही नहीं। लेकिन याद रखें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। न सुख हमेशा रहने हैं न दुख हमेशा रहने हैं। बड़े बड़े खतीब आया करके चले गए,
हमारी हुकूमत का सिक्का नहीं चलना है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और मिट्टी के अंदर चले गए। कोई नहीं रहना है, कोई नहीं रहना है। उसने कहा जी आप अपना काम करो। बगदाद वाला समझाता रहा, वो माना नहीं। फिर औलाद भी बड़ी मतलबी है। जब तक अब्बा कमा के देता तो फिर अब्बा की जूतियों में भी सोना नजर आता है, और जिस दिन अब्बा की कमाई बंद हो जाती है फिर उसकी खांसी से नफरत होती है। ये जो जितनी बातें हैं ना, ये अलग अलग एक एक घंटे की बातें, लेकिन मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे जाना है। बात समेटने लगा हूं। थके तो नहीं अभी आप लोग? बात समझ में भी आ रही है? टेंशन ना लेना, मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आया, और मैं बांट भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। अरे आप भी पढ़ लिया करो अल्लाह के बंदो। जन्नत रसूलुल्लाह की। सरकार गौसे पाक समझाते रहे, माना नहीं। कुछ दिन तक चलाओ जोर, फिर बुढ़ापा आया, आवाज ने सांस साथ छोड़ा, सांसें वक्त बे वक्त टूटने लगी, लहजों का मजा खत्म हो गया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद तो इनकम बंद, जब इनकम बंद तो घर के अंदर इज्जत बंद। जो बेटे कल तक ताज समझते थे बाप को, उन्होंने ठुकरा दिया। अब बगदाद वाले का मुखालिफ था, इसलिए बगदाद वालों को खुद ही नफरत थी कि जब ये हमारे गौसे पाक को नहीं मानता तो हम इसे क्यों माने। इसलिए सारा शहर नफरत करता था। बहुत गौर से सुनिएगा, सारा शहर नफरत करता था। यहां तक कि इतने बुरे दिन आ गए, कपड़ों पे मक्खियां बैठने लगी, कोई मुंह लगाने तैयार नहीं। उसने सोचा अगर मर गया इस कंडीशन में कोई कंधा भी नहीं देगा, कहीं सड़ ना जाऊं, चलो कब्रिस्तान जाके बैठ लेते। अगर कोई कंधा ना भी देगा रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। ये सोच के वो कब्रिस्तान जाके बैठ गया। ठीक है जी, कब्रिस्तान जाके बैठ गया। बदन पे मक्खियां, कपड़े मैले, दीवाने बीमारों की तरह एक जगह कोने में बैठा हुआ है। इत्तेफाक से उस रास्ते से गुजर सरकारे गौसे पाक का हो जाता है। जब उस गली से गौसे पाक गुजरे हैं, आपने चेहरा मोड़ के जब देखा, उसके कमर पे नजर पड़ी, समझ जाते हैं ये तो वही गवैया लग रहा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी मुखालफत की है, लेकिन आज इसका बैठना बता रहा है कि हालात बिगड़ गए हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये सोच करके आप अपनी दरसगाह में आए, आकर के दरसगाह में बैठे। गौसे पाक को याद रखिएगा, छल्ला पहनने वाला पीर नहीं है, छुट्टियां रखने वाला पीर नहीं है, अनपढ़ पीर नहीं है। वो है जो दरसगाह में बैठता है तो अपने वक्त का मुहद्दिस नजर आता है, कुरान खोल लेता है तो मुफस्सिर नजर आता है, अपने वक्त का सबसे बड़ा फकीह दिखाई देता है, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। बड़ा पीर ही नहीं, बड़ा आलिम भी है। दरसगाह में बैठे शागिर्द को बुलाया, उठा करके सोने के सिक्कों की थैली दी, कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ। एक दीवाना बैठा है, जाके उसकी गोद में थैली रख देना। जब वो लेकर के चला है, आप फरमाते ठहर तो सही, अगर वो तुझसे ये पूछे किसने दी है तो नाम मत बता देना, इसलिए कि वो मुझे मानता नहीं है। हो सकता है मेरा नाम सुन करके मेरा दिया हुआ तोहफा लौटा दे। अल्लाह अकबर पूछना चाहता हूं, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, आज का पैसा कागज का होता है। ये देते हुए वीडियो बनती है, वो देते हुए नाम छुपाया जा रहा है। का नाम ना बता देना, कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जा अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना। शागिर्द आया, गोद में सोने के सिक्कों की थैली रखी, रखने के बाद जाने लगा। फकीर ने हाथ थाम लिया, कहा यार बता तो सही, पूरे शहर ने चेहरा फेर लिया है, कौन है जिसने मुझे सीने से लगाने की कोशिश की है, कौन है जिसको मेरे हाल पे तरस आया है। उसने कहा जनाब मुझे देने का हुक्म
हुक्म था, बताने की इजाजत नहीं थी। ये कह के जब चला, उसने भी थैली उठाई है, कमर के पीछे लगाई है, पीछे पीछे चला, कहीं तो जाएगा ये। वो आने वाला आया, गौसे पाक के मदरसे के दरवाजे पे ठहर गया। जब वो ठहरे, देखा वो भी जाके अंदर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। बगदाद वाले ने उसको देखा, उसकी आंख में आंसू थे। आप दरसगाह छोड़ देते हैं, उठ के उसके पास जा रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी मुखालफत की थी, पूरी जिंदगी गालियां दी थी। कंधे पे हाथ रखा, यार क्या बात है, क्या इससे गुजारा नहीं हो पाएगा? चीख निकल गई। उसने कहा बात गुजारे की नहीं है, ख्याल आ रहा है। मैं समझ गया था कि इस पूरे शहर के अंदर कोई और नहीं हो सकता, ये मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है, जिसने दुश्मन पे भी करम किया है। कहा ये सोच करके यहां तक आ गया हूं। उसने थैली कदमों में रखी, कहा बगदाद वाले बता तो सही, पूरी जिंदगी तेरी बातों को ठुकराता रहा, पूरी जिंदगी तुझे झुठलाता रहा, आज दुनिया ने ठुकराया है, तब तूने सीने से लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आज तेरी बात मान लो तो खुदा राजी होगा कि नहीं? बगदाद वाले ने मुस्कुरा के कहा था, नादान परेशान क्यों होता है, गुस्ल करके तौबा करना ये तेरा काम है, तुझे वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जानते हो एक बात कही जाती है, लोग कहते थे पहले जीना मुश्किल है और अब हकीकत ये कि अब मरना मुश्किल हो गया। हजरत मरना मुश्किल हो गया है। कफन की महंगाई, तीजे के चनों की महंगाई, हाँ तीजे के चनों की महंगाई। जानते कितने में कलमे की तादाद मुकर्रर हो रही है, ये आप अपने आलिम से पूछें। लेकिन ये आलिम से नहीं पूछते, ये मुखिया से पूछते हैं कितने पूरे हो जाएंगे। मुखिया कह रहे आप पिछले बार एक मुट्ठी मिले थे, 35 किलो आए थे, अब का 70 कर लो, क्योंकि हजरत वो भी बच्चे चनों पे पालना चाह रहा है। दो दो मुट्ठी तो आई जा। और बांटने वाले अल्लाह माफ करे, जलील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। चने उतने लाओ जितने में कलमे की तादाद पूरी हो जाए, भले बंदे को एक एक चने ही क्यों ना मिले। इन बढ़ते खर्चों ने गरीबों को मरने पे मुश्किल कर दिया उनका मरना। और हम इसे मसला के आला हज़रत कहते। कुछ जगहों पे 1.5 क्विंटल चना आ रहा है, और जिसके घर पे बच्चों को खिलाने के लिए 2 किलो आटा ना हो, वो 1.5 किलो चने कहां से लाएगा? 1.5 क्विंटल। लेकिन मुआशरे के चलन ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि बेवा भले जेवर बेचे, लेकिन शोहर के 40वें में 1.5 क्विंटल चने मंगाने पड़ेंगे। इसे मसलक कहते हैं हम लोग नहीं, ये मसलक के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोग। जिसे बुरा लगे उठ के चला जाए। चापलूसी करने की आदत मेरी नहीं है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई, बिरयानी वाला पहले पहुंच गया। पता करो दफन में लोग आएंगे, कितने रिश्तेदार होंगे इनके। सोच यार, जरा दिल पे हाथ रख। जिस बेवा का जिंदगी भर का सुहाग उछड़ गया हो, वो रिश्तेदार गिनेगी उस वक्त में। जिसके घर से खुशियां रूठ गई हो, वो बताए कि कितने रिश्तेदार हैं। और बेगैरती की हद तब हो जाती है जब पूछा जाता चावल शरबती का रहेगा या 11-21 का।
अब भी ठूसने की पड़ी है। गैरत नहीं आती हमें। ओ भाई वो खा लें जिनका घर बहुत दूर हो, अगर गुंजाइश है तो गरीबों को खिलाओ। कर्ज लेके तो गरीब को भी खिलाने की इजाजत नहीं। क्यों? 11-21 बनेगा कि शरबती? बिरयानी बड़े की बनेगी कि छोटे की? खुदा की कसम सोच तो सही, घर में झांकता तो देख किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी है। उसने होश खो दिया है क्योंकि उसका बाप चला गया है। बेटे को देख दीवार से लग के रो रहा है। पूरी जिंदगी उसे बाप की याद सताती रहेगी। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, वो देख बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा है, उसे होश तक नहीं आ रहा है। तुम्हें कौरमे और रोटी की पड़ी हुई है। कोई कहता है 11-21 लाया जाए, कोई कहता है शरबती लाया जाए। आपसे कहना चाहता हूं ये मसला के आला हजरत ने की है। जब दरवाजे पे आने के बाद कुछ फ्री का खाने वाले, खुराकी पे पलने वाले ठलुए लोग आके कहते हैं खाने में क्या बनेगा। बच्चा यतीम दौड़ के कहता है अम्मी वो लोग पूछ रहे हैं खाने में क्या बनेगा, बिरयानी बननी है कि उड़द गोश्त बनेगा। बेवा की आंख में आंसू होते हैं, तड़प के कहती है बेटे उनसे कह दो जो चाहे बना ले, हमारी तो दुनिया उजड़ चुकी है, अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो उनकी मर्जी चाहे बना ले। फिर बाहर से खबर आती है बताओ तो सही पैसा है कि उधार ले लिया जाए। बेवा कहती है बेटे तेरे बाप के इलाज में 50,000 का कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं, इनसे कह दो सारा उधार ले ले। जहां से बाप के हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहां से हराम की खाने वालों का भी कर्जा दे देंगे। खुदा की कसम गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत तो ये है अगर तुझे पता था कोई गरीब पीछे यतीम छोड़ के गया है, किसी गरीब ने बेवा छोड़ी है, किसी की बेटियों के ऊपर पता दुपट्टा है, इस हाल में दुनिया से गया है, तो खाली पेट ना जा, खाली जेब ना जा, 500 रुपए जेब में डाल और जा चेहरा बाद में देख। पहले यतीम बच्ची को तलाश कर, पहले उसके यतीम बेटे को तलाश कर, 500 रुपए निकाल यतीम की जेब में डाल दे। खुदा की कसम अगर यतीम राजी हो जाएगा काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बाब सुभान अल्लाह। आसान करेंगे इंशाअल्लाह कफन। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, ये याद रखिएगा, हम फिर ये बात दोहराएं आपसे और कहें मरने के बाद तो मौत की रोटी देने वाले सारे कूद पड़ते। अल्लाह तौफीक दे जिंदगी में कभी फाकों में भी खिला दिया करो, जिंदगी में भी फाकों में दे दिया करो। मरने वाले के बच्चों पे अगर कफन का पैसा ना हो तो जिसका सबसे सफेद कपड़ा होता है ना वो कहता लो 500 रुपए मेरी तरफ से कफन में डालो। जो कलफ लगे पहन के आता वो कहता मेरी तरफ से लो। मैं पूछना चाहता हूं आज 40 लोगों के बीच में 500 कफन में देने वाले, कल ये हॉस्पिटल के बाहर 5 रुपए की दवा के लिए बैठा हुआ था, उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई? अगर अपने ही नहीं दे सकता तो कम से कम ज़कात का निकाल के उस गरीब का हक दे दिया होता, उस गरीब का हक दे दिया होता ताकि वो एड़ियां रगड़ के ना मरता, उसे शिकवा अपनी गुर्बत का ना होता। लेकिन हम तो इतने गए गुजरे लोग हैं, खुदा की कसम हम जिंदों को खिलाने तैयार नहीं और मुर्दों की कब्र पे चढ़ाने के लिए तैयार रहते। बदलें अपने रवैये, ये बगदाद वाले का उसूल नहीं है। आप 11वीं करें, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने करें, बड़ी बरकत की बात है 11वीं शरीफ करना। लेकिन मजा तब है प्रधान मुखिया विधायक मंत्री बाद में आए, तेरे दस्तरखान पे तेरा बाप पहले आना चाहिए, तेरा भाई पहले आना चाहिए। तो वो उसने क्या कहा, याद है ना वो कोने से जो निकल के आया था कि क्या कह रहा था ये, बल्कि ये कह रहा था 11 दिन से लंगर चल रहा है। हाँ 11 दिन से लंगर चल रहा है। कहने लगा इससे ये तो पूछ लो इसका बाप भी आया कि नहीं 11 दिन से। मैंने बाद में पूछा भाई, मैंने कहा फिर माशाल्लाह जब 11 दिन से दुनिया को लंगर खिला रहे हो तो रिश्तेदार तो सारे यही होंगे। उसने कहा रिश्तेदार क्या बस सारे ही बुरे लोग हैं।
सब लोग बुरे। क्यों? कि मुझसे कोई रखना ही नहीं चाहता। किसी एक से एक की बिगड़ी होना तो समझ में आता ये खराब है, एक से सब की बिगड़ जाए तो सारी खराब तो नहीं हो सकते ना। वो एक खराब होगा जिससे सारे बिगाड़े बैठे, वो सबको ही बुरा कह रहा है। तो क्या फायदा ऐसी 11वीं का जिस भगोने की आड़ में तू बाप को, भाई को, खानदान को, परिवार को, सबको बुरा कह जाए। अपनों को बुरा कहना ये 11वीं वाले का नाम लेने वाले को शोभा नहीं देता है। 11वीं वाले का मतलब तो यही है ना, अपने तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे सामने गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए, गैर भी जलील और रुसवा नहीं होना चाहिए। यही मसला के आला हज़रत है। आज 11वीं शरीफ की महफिल सजी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुफ्तियान कराम, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मैं सुनते भी हूँ, बार बार पढ़ते भी हैं, हर किताब में मिलता है। वो से पाक जाने लगे, अम्मी ने कहा बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना। सुना है कि नहीं? बोले हैं, सुना है ना सबने? क्योंकि बगदाद वाले की वो जात है जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी। अम्मी सबसे पहले अगर किसी की बात सुनाती है बच्चे को तो वो बगदाद वाले की होती है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है, 11वीं हर महीने आया करती है। ठीक है, तो ये वाकया सभी ने सुना है। माँ ने क्या कहा? बेटे झूठ नहीं बोलना। कौन कह रही है? वो जिसने कभी अपनी जबान से कभी जुमला गलत बोला ही नहीं। वो कह रही है जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। वो कह रही है जिन्होंने अपनी जबान से खिलाफ शरा कोई जुमला नहीं बोला। वो कह रही है जिसने शरीयत की हदें पार नहीं की। और किससे कह रही है? उससे कह रही जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा हुआ तब भी वली, जो कमालात मुस्तफा और जमाले मुस्तफा का मजहर है। कमाल यह है कि मेरे नबी तशरीफ लाए, आते ही सजदा किया। गौसे पाक तशरीफ लाए, आते ही रोजा रखा। उन्होंने आते ही सजदा किया, इन्होंने आते ही रोजा रखा। ये कमाल का मजहर है। लेकिन मां क्या कह रही है? बेटे झूठ ना बोलना। जो मादरजाद वली हो वो झूठ बोलेगा, जो आलम अरवाह में वली रहा हो वो झूठ बोलेगा। लेकिन मां तू बताना, तूने क्यों कहा? कहती बात यह है कि मैं बेटे को जानती हूं, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटे को आने वाले हादसे में जरूरत पड़ने वाले मामले की पेशीन गोई कर रही थी। यानी कि अम्मी देख रही थी कि मेरा बेटा जाएगा, डाकू लूटेंगे, इनसे सवाल होगा पैसे किधर है। मैं बता देती हूं, जब पूछा जाए तो झूठ ना बोलना, सच बता देना क्या है और कहां है। क्यों? मां है, जानती हैं कि जब ये बताएंगे ना तो खुदा की कसम सिर्फ इनका ही किरदार बुलंद नहीं होगा, अल्लाह इनके सदक़े में उन डाकुओं को भी अपना वली बना डालेगा। मैं रुक के एक बात कहूं, बगदाद वाले की अम्मी कहती है झूठ ना बोलना। हम अपने बच्चे को 10 रुपए दें, 5 की भिंडी, 3 का धनिया, 2 का नींबू लेके आ, वो 10 का सामान ले जाता, 10 रुपए फिर वापस। अम्मी ये रहा सामान और ये रहे तुम्हारे 10 रुपए। अम्मी कहती कैसे? तो कहती अम्मी मैं बस यूं नजर बची निकल आया। अम्मा कहती है मेरा पप्पू कितना होशियार निकला। हाँ, प्यार में बचपन में यही बोला जा। गुड्डू कितना अच्छा है। कहती सुनो तरीफान, ये जो मेरा लाल है होशियार हो गया, उम्र 6 साल की है, काम 50 साल वाला कराया। का 10 रुपए लेके गया था, सौदा भी ले आया, पैसे भी ले आया। तो वो भी कहती बड़ा होशियार है तुम्हारा मुन्ना। ये मुन्ना नहीं, अब आगे चल के डाकू बनेगा। यही गलती हम करते। बगदाद वाले की मां अपने वली बेटे को तालीम देती है झूठ मत बोलना।
यहां चुगलखोर अम्मा बदचलन बेटे को समझाने तैयार नहीं। शर्म आनी चाहिए, रवैये ये होने चाहिए। हमारा बेटा पहले दिन 1 रुपया किसी का फालतू लाया था, अम्मा कान पकड़ के कहती बेटे हम हुजूर के उम्मती हैं, हमारे नबी ने एक दाना हराम का हम पे हराम किया है, हम फाका रहेंगे लेकिन हराम का किसी का एक दाना नहीं खाएंगे। जब आप बच्चे को बचपन में ये तालीम देते ना, तो खुदा की कसम बेटा आपका होता कौम के लिए वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता, वही मोहम्मद बिन कासिम बन जाता, वही कौम का सरमाया बन जाता, वो डाकू ना बनता। जब 25 साल की उम्र में पकड़ा जाता है ना जेब काटता हुआ, कहते हैं मौलाना पहली बार गया था और पहली बार फंस गया, दुआ कर दो निकल गया। तो मुझे हजरत उमर याद आते हैं, चोर पकड़ा गया हजरत उमर के दौरे खिलाफत में, फरमाया हाथ काटो इसके, उसने कहा उमर माफ कर दें पहली बार चोरी की है, फरमाया अब झूठ की सजा कोड़े भी लगाओ। उसने कहा हुजूर झूठ क्या बोला? कहा तू ये कह रहा पहली बार चोरी की है। तो फरमाने लगे हाँ यही तो झूठ है। कहा कैसे? कहने लगे नादान, रब इतना करीम है, बंदा पहली बार गुनाह करे तो वो बंदे को कभी खुलने ही नहीं देता है। तू जो ये कह रहा पहली बार चोरी की है, तू ये झूठ बोल रहा है कि रब ने तुझे माफ ना किया हो। अम्मा कह रही है, अब्बा कह रहा पहली बार फंसा घर का लल्ला, मान ही नहीं सकते, पहली बार में तो रब बचा देता है, रब बचा देता है, इसलिए कि रब अपने बंदे पे 70 माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, और एक माँ कितनी मेहरबान होती है। इंसान तो छोड़ो, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो हिरन का देखा था कि जिसमें एक मगरमच्छ या भेड़िया जो भी था पानी में पीछा कर रहा था हिरन के बच्चे का। जब बच्चा मगरमच्छ से थोड़े से फासले पर रह गया ना, तो हिरन दौड़ के आके बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खड़ा हो गया। गोया उसने अपने आप को मगरमच्छ का शिकार बना दिया, इसलिए कि मैं मर जाऊं मेरा बच्चा बच जाए। बता अगर जानवर के दिल में बच्चे का इतना प्यार है, तो फिर हव्वा की बेटी के दिल में अपने लाल का कितना प्यार रखा होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। बगदाद वाले को डाकुओं ने रोका, कहा था 40 थे, हाँ दिखाओ, उधेड़ो सिलाई, सिलाई उधेड़ी, खन खन गिरे, आंखें फैल गई। बच्चे इतना बड़ा नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान क्या हुआ? का झूठ बोल देता ना तो ये 40 सिक्के बच जाते। आप कहते हैं झूठ बोल के 40 सिक्के तो बच जाते, लेकिन माँ से किया हुआ वादा तो टूट जाता ना। कहते हैं अब्दुल कादिर 40 सिक्के नहीं 40,000 सिक्कों को आग लगा सकता है, लेकिन माँ से किए हुए वादे से कभी जबान नहीं फेर सकता है। मैं आपसे रुक के एक बात कहूं, सारे नौजवान बैठे और यकीनन सारे ही माँ के जरिए दुनिया में आए, कोई बिना माँ के तो नहीं आया ना। हम ऐसे मुंह क्यों देख रहे कि आधे माँ के जरिए आए आधे आसमान से गिरे? सारी माँ के जरिए आए ना। क्या हम माँ के साथ उतनी वफादार हैं जितना बगदाद वाला वफादार है? सोचे जरा, वो माँ से किया हुआ वादा निभा रहे और हम लोग अम्मा को कहते हैं बस अभी आया, वो कहती है रुक तो जा, हाथ झटक के कहती तुझे पता नहीं मेरा दोस्त चौक में खड़ा है। हमारा यार हमारे लिए अहम हो गया और मां की अहमियत खत्म हो गई। ये ना करें। मां बेवकूफ नहीं होती है, मां इतनी दानिश्वर होती है कि जिस बीमारी को डॉक्टर मशीन में डाल के आला लगा के ब्लड निकाल के चेक करके बताते ना, मां चेहरा देख के बेटे की वो बीमारी पकड़ लेती है। इसे मां कहते हैं और हम उसे कहते हैं मेरी मां तो पगली है। उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। यार कहते यार तू इतनी रात में जा रहा है, गेट खुला होगा,
अम्मी डांटेगी नहीं, अरे छोड़ यार, उसे क्या पता, उसे बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है। नादान कभी माँ बाप के लिए ये जुमला ना बोलना कि उसे बेवकूफ बनाने में देर नहीं लगती है। खुदा की कसम वो तुझसे नहीं, तेरे जैसे 70 लालों से ज्यादा दिमाग रखती है, तुझसे ज्यादा शऊर रखती है, तुझसे ज्यादा होश उसके पास है। तुझे क्या लगता है अगर तेरी गलती पे नजर डाल के वो नजर फेर लेती है तो मतलब ये नहीं है वो जानती नहीं है। नहीं, खुदा की कसम वो अपने सामने भी बेटे को रुसवा होना, रुसवा करना, जलील करना नहीं चाहती है। वो ये चाहती है जैसे मेरा लाल आज मेरे सामने खुश रहता है वैसे ही मेरा लाल हमेशा मेरे सामने मुस्कुराता रहे। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान हम उसे बेवकूफी का नाम दे देते, ऐसा ना करना। याद रखो, एक सीधी सी बात जानते हैं, कोई भी पीर तुम्हें 40 नहीं 80 दिन बुला के माँ बाप की मर्जी के बगैर चिल्ले नहीं चिल्ले कटवा दे तो तुम गधे तो बन सकते हो, वली नहीं बन सकते हो। हाँ, इसलिए कि विलायत में सबसे अहम किरदार मां का होता है। अगर मां ना चाहे तो बेटा वली नहीं बन सकता है, और मां चाह ले तो किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। किसान बेटा भी वली बन जाया करता है। सबसे ज्यादा अहम हमारी जिंदगी में हमारे लिए जो दुआओं का क़िबला अल्लाह ने बनाया, जिसे मुस्तजाब दावा ज़ात हमारे लिए बनाया, वो हमारे माँ बाप की ज़ात होती है। माँ बाप की ज़ात होती है। कोशिश ये करें हम अपने माँ बाप से दुआएं लें, हम अपने माँ बाप से दुआएं लें। पीर साहब कह रहे हैं ना 40 जुमेरात में अगरबत्ती लगानी है, तो बारिश कितनी भी है ना, सैलाब आया तो नेकर पहन के जा रहे अगरबत्ती लगा, अर्ज खुल गए अगरबत्ती लगेगी। क्यों? हजूर ने कहा हजूर भी कूटा जाएगा और ये खजूर भी कूटा जाएगा। बरकत नहीं हो रही, कह रहा 40 दिन झाड़ू लगा दे, यहाँ बरकत हो जाएगी। अल्लाह तू नहीं है भाई, रज़ाक अल्लाह है, रोजी तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू 40 नहीं 40 साल लगवा ले, झाड़ू मिलना कुछ नहीं है। सिर्फ ये कह दे 40 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। है ना? अकीदे बड़े कमजोर हमारे, इतने कमजोर। 40 दिन अगरबत्ती लगा लेंगे, 20 दिन 20 जुम्मेराते जाके चिराग जला लेंगे। 20 मिनट माँ बाप को नहीं दे सकते हम लोग, 20 मिनट माँ की खिदमत नहीं कर सकते। जाओ, गारंटी है मेरी, दुनिया घूम के आ जाओ, अगर माँ बाप नाराज हैं कुछ नहीं मिल सकता है। अगर मिला हो तो बता दो, ना मिलने की मिसाल मैं तुम्हें बायजीद बुस्तामी की बताऊं। खुदा की कसम, इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली। किसी ने कहा हुजूर बताइए आपको विलायत कैसे मिली? आप कहते हैं किसी को विलायत सजदों से मिलती है, किसी को कयाम से मिलती है, किसी को सदकों से मिलती है, किसी को जगहों से मिलती है। मुझको जो विलायत मिली है ये मेरी माँ के दुआओं के सदके में अता की गई है। बायजीद बुस्तामी को माँ के सदके में दुआ मिली। खुदारा सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। हाँ, अंधभक्तों से गुजारिश है जाहिल पीरों के चक्कर में आके माँ बाप ना छोड़े, और जो माँ बाप छुड़वा दे वो पीर नहीं, वो पैर है, वो है ही नहीं पीर। सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। हुजूर से बड़ा पीर, जोर से हुजूर से बड़ा पीर, हुजूर से बड़ा पीर। मेरा इमाम कहता सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुकम्मल हो गया, सुई ऊपर चली गई है वक्त से भी। मुझे इन उलमा के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, बस बात समेट लूं, सुन ले गौर से। सबसे बड़ा पीर बोल दे जरा, सबसे बड़ा पीर हमारा नबी। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और कसम से जब बच्चों को महफिल में देखते हैं ना, कलेजा ठंडा होता, इसलिए कि ये सिर्फ आपके बेटे नहीं, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है और आने वाले दीन का पिलर है ये। आज ये हुजूर की बातें सुन रहे हैं बचपन में, कल जलसों के सदर बनेंगे, कल मस्जिदों के सदर बनेंगे, कल मदरसों के सदर बनेंगे, कल इनकी सरपरस्ती में कहीं कुरान पढ़ाया जाएगा,
कहीं हदीस पढ़ाई जाएगी, कहीं मदीने वाले की महफिल सजाई जाएगी। बैठाया करें बच्चों को हुजूर की महफिल में। सबसे बड़ा पीर हमारा नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आका करीम फरमाते हैं कैसे आए? कहा महबूब सुना है कि जो आप जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जी। कहा बस आपकी खिदमत करके आपको राजी करने की कोशिश है। जब इतनी बात उस परदेसी ने कही ना, तो मेरे नबी ने अगला सवाल किया, घर में कोई है? कहा जी हाँ। कहा कौन? का बूढ़े माँ बाप है। कहा जब आया था तो उनको किस हाल में छोड़ा? उसने कहा जी मेरे माँ बाप का इकलौता हूं मैं, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जन्नत की तलब खींच लाई है। जब से मैंने ये सुना है जिससे आप राजी हो जाते हो उससे खुदा राजी हो जाता है, बस मुझे जन्नत की भूख यहां तक ले आई। महबूब कहते हैं जब घर से चला तो उनका क्या हाल था? कहा हुजूर मैंने उन्हें रोते हुए छोड़ा। कहा यहां क्या करने का इरादा? कहा तेरे साथ रह के तेरे कदमों पे जान देकर के जन्नती होने का इरादा है। मेरे नबी फरमाते हैं बस इतनी सी बात, जन्नत चाहिए? कहा हाँ। आका फरमाते हैं वापस लौट जा। हुजूर क्यों? कहा जिनको रोता हुआ छोड़ आया है ना, उनको जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे उनकी मुस्कुराहट के सदके में जन्नती बना दे। मेरा नबी माँ बाप को मुस्कुराने की तालीम देता है, और तू माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के अगरबत्ती लगवा रहा। ऐसे ही पीरों के देखना, ऊपर चादर चल रही होगी, नीचे लठिए चल रही होंगी। सही बता रहा हूं भाई मैं। और तुमसे गुजारिश है पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर का काम खुदा तक पहुंचाना होता है, खुद तक नहीं। खुद तक पहुंचा रहा। मर्सिडीज से आ गया ना, अच्छा आइए आप क्यों आए, हम ही बुला लेते। और गरीब अंदर आ जाए, ए किससे पूछ के अंदर आया, बाहर बैठ, बारी का इंतजार कर। ऐसे लोगों के लात मार दो, इसलिए कि जिसके किरदार में मुस्तफा के किरदार की झलक दिखाई ना दे, वो पीर तो क्या के पैर बनाने के लायक नहीं। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वक्त खत्म हो गया है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ना लाओ इन जाहिलों को पीर बना के, पीर बना के ना लाओ। यहां पे मयार जो मुरीद की कुर्ब का है ना, वो वजीफे नहीं है, वो उसकी नेकियां नहीं है, अब उसका पैसा है। उल्टे नाश्ते लेके चले जाएंगे मुरीद के घर, अगर जुगाड़ है, कोई पक्का मसला है। फर्क नहीं है। पहले पीर ढूंढने से हाथ नहीं आता था, अब मुरीद ढूंढने से हाथ नहीं आता। तो भाई हम आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं। लोग मुफ्ती आजम के पास चल चल के जाया करते थे, लोग ताजुल शरिया के पास चल चल के जाया करते थे। आज पीर खुद कुटरिया लिए घूम रहा। कोई नया बच्चा आया है, कहा 3 दिन काका गोद में डाल दो। क्यों? मुरीद करना। क्या पहले से कम बलायों में घिरा था जो एक बला और देते? ओ भाई सुन, औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर बाप है। और लिख लो इस बात को, 2 बेटे किसी बाप के हो, बर्दाश्त कर ले 5 मिनट। 2 बेटे किसी बाप के हो, एक बेटा परदेश में हो, एक बेटा बाप के साथ हो। 20 साल बाद दोनों को तोल के देखना, जो बाप के साथ रह के पला होगा उसका वजन ज्यादा होगा। इसलिए कि बाप के साए में पलने वाले बच्चे हमेशा मोटे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो पीर भी ना मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई हो तो मुरीद करा लो। और एक दौर ऐसा था, आला हजरत पीर ढूंढने निकले। आला हजरत ढूंढते ढूंढते गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंच गए। सुनेंगे पीरों को? थोड़ा सा सुनो या मत सुनो, सुना के जाऊंगा। खुदा करे ताकि आप इस बिजली से बचे रहे। बिजलियां गिर रही हैं, जिसके घर एक बार बैठ गया उल्लू पूरा चमन उजाड़ के उठ गया।
दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम है, बोरे बोरे पे लिखा पीर साहब का नाम। तो भाई मसला है ना, मसला ये है, समझे जरा, मैं बात समेट लूं, बड़ा लंबा वक्त होता जा रहा है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो आज चीन झपट चली, आला हजरत मुरीद होने के लिए गए, गंज मुरादाबाद शरीफ पहुंचे, और गंज मुरादाबाद शरीफ में जब गए ना, हजरत की बारगाह में कहने लगे मौलाना कैसे आए? कहा मुरीद होने के लिए आए। तो जिनके पास बैठे वो भी वली हैं, वली है। चेहरा देख के कहते हैं मौलाना अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, तुम्हारा हिस्सा मारेरा शरीफ में रखा गया है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आज का होता तो लंगर डाल के खींच लेता कि इतना पक्का मुरीद खान का चली चलाया, लेकिन वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार थे। कहा अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, मारेहरा शरीफ में है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम मेरे पास खुद चल के आए हो, कोई तुम्हारा पहले से इंतजार कर रहा है। जब मेरा इमाम चल के मारेहरा शरीफ की जमीन पे पहुंचा है, आपके पीर साहब बाहर निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कहा अहमद रजा बड़ी देर से आए हो, हम तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कोई हल्का नहीं था। रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। पहले ऐसे होते थे, हम पीर घूम रहा, मुरीद है कोई, गर्दन काट लो गर्दन। ये मदरसे वाले, ये दीन चलाने वाले, ये रात के 2 बजे उठ करके रात के 11 बजे तक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले तुम्हारे आगे 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते। तुम इन्हें ज़कात खोर कहते हो, इन्हें चंदा खोर कहते हो, और बेचारे ये अपनी जिल्लत नहीं समझते। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं, उस दीन के लिए जिसकी जिम्मेदारी हुजूर ने कंधों पे छोड़ी है। तुम्हारे आगे हाथ भी फैलाते हैं, तुम्हारे ताने भी सुनते हैं, इसलिए कि अजर और बदला तुमसे नहीं, कयामत में हमें खुदा से लेना है। तुम्हारी लाख सुनने के बावजूद भी तुम्हारे दरवाजे पे आना नहीं छोड़ते। हमारी कौम, जिस कौम का सबसे बड़ा एहसान है, अगर ये मदरसों में ताले लगा देना, ताले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मस्जिद तो बड़ी बात है, इमाम को बाप की बपोती समझने वाले, बाप का नौकर समझने वाले औकात में रखें। ये मिंबर पे जो खड़े हैं ना, ये तेरे बाप का मुसल्ला नहीं, ये रसूल पाक का मुसल्ला है। और ये जो खड़ा है सिर्फ इमाम नहीं, मदीने वाले का वारिस है। और याद रखिएगा, आका अपने वारिस को भूला नहीं करते। अगर अच्छा करोगे हुजूर की दुआएं मिलेंगी, बुरा करोगे इनके साथ मुस्तफा की नाराजियां मिलेंगी। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। बस सुन ले, याद रखें, हजरत पहले से नजराने पीरों के होते थे। आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? पहले से पीरों के नजराने होते थे, अब तो एक कमरा बना लिया है सिर्फ ज़कात हलाल करने के लिए। नजराना भी पीर का, ज़कात भी पीर की, शुक्राना भी पीर का, फितरा भी पीर का, जो बची थी वो खाल का पैसा भी पीर ले गया। शकराने और शुक्राने सारे ही उसको दे दिए। कुरान खाने की बारी आए तो मदरसा काम आए, कब्र पे अजान की बारी आई तो मदरसा काम आए, बाप को जन्नत दिलानी हो तो मदरसा काम आए। ये भीख मांगे और वो ठलुए तुम्हारे लिए हुए नजराने, शुक्राने, फसलाने, फितराने, ज़कात, हलालाने, हरामाने सारा ले जा करके मुंबई, कोलकाता, गुजरात और विदेशों के समंदरों के किनारे मौज कर रखे हैं।
उनके लिए सारा कुछ हो गया। जो आधी रात उठ के तुम्हें कुरान पढ़ा रहे, उनके हिस्से की ज़कात भी खत्म। यही हाल रहे ना तो जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों का हक है, उशर मदरसों का हक है, ये मदरसे पे लगाओ। फिर देखो इन्होंने 10 हाफिज दिए हैं, आप साथ खड़े होंगे तो ये आपको साल में 20 हाफिज देने के लिए तैयार हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। हाँ, बातें मेरी कड़वी होती हैं, कई बार पीर साहब बिस्तर में लेटे लेटे कूद जाते हैं, बड़ा कड़वा बोलता है, तो किसी की रिश्वत लेके नहीं खा रखी है, दलाल नहीं है किसी के जो कौम को रुसवा होने देंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, हुजूर की नामूस का मसला आया, कितने पीर कूदे बताओ? कुरान की आयतों का मसला आया, कौन से पीर ने मोर्चा लगाया? भाई जो एसी में लेटे गए सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? वो तो सो रहे ना। तुमने इन पीरों को इतनी महंगी एसियां दिलवा दी कि ये हुजरे से निकलने ही तैयार नहीं। मतलब नहीं जमीन नाम करा दो, लेकिन जब भी कुरान की अजमत पे पहरे की बात होती है या हुजूर की इज्जत की बात आती है, पीर निकल के नहीं, ये मदरसे वाले आलिम और मस्जिदों वाले इमाम आगे गाया करते। हमारी जिम्मेदारी है हम इस जमात को मजबूत करें। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा सलमान अजहरी खानका का पैदा हुआ नहीं, मदरसे से निकलने वाला शेर है। शाहनवाज अजहरी खानका से पैदा होने वाला शहजादा नहीं, अजहर से फारिग होने वाली जात है। मैं आपसे कहता हूं, अपने मदरसे वालों के साथ खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, कुरान की भी हिफाजत होती रहेगी, मुस्तफा के दीन की भी हिफाजत होती रहेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। पीर साहब को खाली नजराना जाना है बस, और नजराना दे दो भाई, वरना कतई मर जाएगा। वो शेर याद आ रहा है, वो शेर आला हजरत का, अब तो न छेड़ है गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों? कुछ तो देना पड़ेगा ना दें। और अगर पीर वाकई लायक है तो हमारी पगड़ी उसके कदमों में। अगर पीर मुस्तफा की अजमत का पहरेदार है तो हमारी खाल उसके कदमों में। अगर पीर के सीने में उम्मत का दर्द है तो हमारी पलकें उसकी राहों में। फिर हम उसकी पहरे के लिए उसके शाना बशाना चलेंगे। लेकिन नक्कालों से होशियार रहिएगा। वो कहते हैं न ढोंगियों से सावधान, हर जगह लिखा होता, चोरों से आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, है ना। खजांची और मुतवल्लियों को मुजावर अच्छे लगे, क्योंकि जैसा खजांची है वैसे ही मुजावर है। ना दुआए कुनूती से याद है ना उसके याद है, मसले हमारे। हाँ, उससे वो पूछा यार इंटरव्यू में, भाई इंटरव्यू में पूछ रहा है, कह रहा है किसकी उम्मत हो? तो मुजावर कह रहा है मुझे 8 दिन हुए इधर आए हुए। ये कंडीशन है। लात मार के भगाओ इनको। मजार पे वो बैठे जो शरीयत को भी जानता हो, तरीकत को भी जानता हो। न शरीयत का खून हो न तरीकत का खून हो। फिर देखो खुदा की कसम, भले मजार वाले से फैज मिले ना मिले, बैठने वाले से फैज मिलेगा, है ना। मट्टी दे रहा, कह रहा बिल्कुल ले जाओ, ठीक हो जाओगे। ये भाई क्लीन शेव हम पे गुजरती है। ये बुला लिया, मैंने कहा जरा बुलाओ तो सज्जादा कौन है? 25 साल का लड़का क्लीन शेव आया, कुर्ता पजामे में, हरी पगड़ी बांधा हुए। हरी पगड़ी सारे पाप मिटा देती है। मुझे बताओ ना, आया हरी पगड़ी बांध के जी मैं हूं। मैंने हाथ खोल, इंसान का बंदा बन, सीधा होकर बैठ, ऐसे बैठा। हाँ बताओ। मैंने तू मुजावर है? कहा जी। क्या करता? कहा कुछ नहीं, बस मैं हाथ रख देता हूं शिफा हो जाती। मैंने कहा बदशिकले,
तुझे चेहरे पे दाढ़ी रखने की तौफीक तो आई नहीं, तू मजार पे बैठ के ठेकेदार बन गया बीमारियों का। मुझसे ऐसे कह रहा सूंघो खुशबू आ रही होगी, मैंने वो थप्पड़ मारूंगा कि 7 पुश्तों तक दर्द होगा। तेरी खुशबू तो कल को चली जाएगी, मेरा दर्द 7 पुश्तों तक रहेगा। मुझे उल्लू बना रहा है। हम जानते हैं अगर बंदा हर फर्ज हर वाजिब पे अमल करता हो और सिर्फ खड़े होके नहीं नंगे सर पानी पी ले और फिर सरसों का दाना जमा दे हाथ पे, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। खाली नंगे सर पानी पीने वाला वली नहीं हो सकता, हफ्ते हफ्ते मुंडा के चिकना होके बैठने वाला मुजावर वली हो गया। मैंने उससे कहा क्या? बोले क्या? बोले देखो मैं जिसे ऐसे कर देता हूँ शिफा हो जाती है। मैंने कहा करिए, मुझे मेरे भी दर्द है, कई दिन से खबा खींच लिया था एक जलसे में लड़कों ने, अब नहीं लगता। भाई ये मशीन अपने पास रखो, उल्लू ना बनाओ। आपसे इतनी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करें। विलायत और वलियों से जुड़ने का मतलब है हमारा ताल्लुक हुजूर से गहरा हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो जाए। बगदाद वाले की महफिल है, आपके तो साथी भी बचपन के खेलते थे ना, तो आपका खेल भी अजीब था। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। ये बगदाद वाले के बचपन का खेल था। ये पीर हो गया, इसका खेल देखो। कह रही आंखें बंद करो, पथरी निकालू। हाँ रुक जाओ 1 मिनट बहनों, यो असल में बहनोई साहब है हमारे, ये भी मुदस्सिर साहब, मौलाना फरमूद साहब, इसलिए मुझे घड़ी दिखा रहे हैं। मेरे 4 साल की मुद्दत में पहली बार किसी ने मुझे आज घड़ी दिखाई है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं चाहता ये हूं कि हम सच्चे पक्के गौस वाले बन जाएं, हम धोखे वालों के चक्कर में ना आए, दीन वालों के साथ हो जाएं। कल भी हमारे साथ दीन वाले खड़े थे, आज भी दीन वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह दीन वाले रहेंगे। आप उलमा के साथ रहिए, अइम्मा के साथ रहिए, इनकी मर्जी से पीर का इंतखाब कीजिए, इसलिए कि जो ये जानते हैं वो आप नहीं जानते। हमें बुखार आता, हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि पूछ लें दवा कौन सी सही रहेगी। जब ईमान का मसला हो तो मौलवी के पास जाओ, पीर कौन सा सही रहेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोशिश ये कीजिए हक का हकदार का हक उसे अदा करें और अल्लाह के गजब से डरते रहें। बुजुर्गों की महफिलें सजाते रह गए, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक वक्त में, एक टाइम में एक इंसान 4 बीवियों से निकाह कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 7 से कर सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि 11 कैसे कर सकता है। ना 11 से कर सकता, ना 7 से कर सकता, ना 5 से कर सकता। एक टाइम में सिर्फ इंसान 4 बीवियां रख सकता है। लेकिन 4 बीवियां करने हम चले तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 मकान हो तो कम से कम 4 कमरे हो। शादी करना हराम भी है, शादी करना फर्ज ऐन भी है, और शादी करना सुन्नत मुस्तफा भी है। इन 3 सूरतों को बताऊंगा, बाकी इसके अलावा बहुत सारी सूरतें हैं। आसान से लफ्ज़ों इन 3 सूरतों को बताऊंगा। शादी करना हराम, शादी करना फर्ज ऐन जरूरी, और शादी करना सुन्नती मुस्तफा। इंसान को यकीन हो, इंसान को बिल्कुल भरोसा हो कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, तो किसी गुनाह में मुलव्विस हो सकता हूं, मुझसे जिना हो सकता है, किसी की धी बेटी बहन की तरफ मेरी निगाह उठ सकती है। तो इस सूरत में शादी करना फर्ज है, जरूरी है, क्योंकि शादी करने से निगाहें झुक जाती हैं। शादी जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें डाल देती है। शादी
आवारगी जिंदगी गुजारने वालों को कैद कर देती है। उसके लिए एक बाउंड्री, एक महदूर जगह को बना देती है कि इस बाउंड्री में रहना है। शादी से पहले इंसान आवारगी की जिंदगी गुजारता था, 100, 200, 500 हजार कमाया, कभी 500 बाप को देती, 500 अम्मा को दी, कोई फिक्र नहीं। लेकिन शादी के बाद अखराजात बढ़ते हैं, हाजतें बढ़ती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं। 3 बोतलें थैले में जाती हैं, खाने के तेल की, सर के तेल की, और फिर रोशनी के लिए। अब आज के फैशन दौर का, तरक्की का दौर है, तो फिर लाइट का बिल आ जाता है। तो मतलब ये जब इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं तो फिर इंसान कमाने की फिक्र करता है। शादी से पहले जो बच्चे कमाते नहीं, शादी के बाद वो कमाने की फिक्र में लग जाते हैं। तो इंसान को भरोसा हो, यकीन हो कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा, समझे, तो जिना में मुब्तला हो सकता हूँ। तेरी मेरी धी बेटी बहन बेटी की तरफ है, मेरी गलत निगाहें उठ सकती हैं। तो शरीयत का हुक्म है कि उस पर शादी करना जरूरी है, वो फौरन शादी करे, समझे। लेकिन अब शादी करने चले, हमारा इरादा क्या है, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कम से कम 4 मकान होना चाहिए। 4 से करने चले, 2 से करने चले तो 2 मकान होना चाहिए। 2 मकान ना हो तो कम से कम 2 कमरे हो, ताकि लड़े भिड़े ना। 1 लीटर दूध लेना तो कम से 2 लीटर दूध की गुंजाइश हो, कैपेसिटी हो, वरना वो हिसाब हो जाएगा। घोड़े के नाल ठुक रही थी, मेंढक ने देख लिया बहुत बढ़िया जुगाड़ है, या तो मेंढक ठुक रही है, जो नाल ठोकी जा रही है पैर घिसेगा ही नहीं, तो मेंढक ने भी अपनी टांग उठा दी, हमारे भी ठोक दो। फिर नतीजा क्या होता है, टांगे चली जाती है, होता नहीं होता है, समझे। तो इंसान को यकीन है मैं जिना में मुब्तला हो सकता हूं, फिर वो अगर निकाह ना करे तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी सूरत में निकाह करना जरूरी है। शादी करना हराम कब है, जबकि इंसान को अंदेशा हो कि मैं बीवी के खराजात नहीं दे पाऊंगा, बीवी की हाजतें, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात नहीं बुझा पाऊंगा, मैं बीवी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, बीवी के लिए रहने के लिए मकान नहीं दे पाऊंगा, बीवी के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं दे पाऊंगा, बीवी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी करना हराम है। मीडियम मामला औसत दर्जे का हो तो मीडियम मामले में शादी करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, जिसको मेरे सरकार ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, कि निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। अजीज़ान मिल्लत, जिस तरह से एक पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक वज़ीर आज़म, एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, एक पूरे सूबे को चलाने के लिए एक वज़ीर आला और मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, एक शहर और डिस्ट्रिक्ट, एक कस्बा, एक गाँव, एक करिया, एक देहात को चलाने के लिए कभी चेयरमैन, कभी MP, कभी विधायक की जरूरत होती है, कभी पार्षद और मेंबर, कभी प्रधान की जरूरत होती है। इसी तरह ने अल्लाह ने हर घर में मर्द को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर बीवी है तो उसका शौहर है तो उसके लिए प्रधानमंत्री का दर्जा रखता है। फिर अगर उसका ससुर है तो फिर सबसे बड़ा वजीर आजम प्रधानमंत्री ससुर है। अब जितने मंत्री हैं, नीचे के मातहत जितने वजीर हैं, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई MP है, तो ये सब अपने प्रधानमंत्री के मातहत रहकर उसके फरामीन के मुताबिक, उसके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक, उसकी बताई हुई बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में रहेंगे, तब भी कामयाब हो जाएंगे, और इस दुनिया से जाएंगे तो परवरदिगार की जन्नत तुम्हारे लिए बेचैनो बेकरार रहे। लेकिन मुआशरे में देखिए आप, समझे, अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास की हदीस पाक मरवी है, लम तरा लिल मुतहब्बैनि मिसल निकाह, कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की जान ना पहचान, बड़ी खाला सलाम, और जब निकाह हो जाता तो कितनी मोहब्बत हो जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, निकाह के जरिए जो मोहब्बत पाई जाती है इसकी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कहावत नहीं मिलती, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुनकाहुल मरअ लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। हजरत अबू हुरैरा से हदीस पाक मरवी, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता है, 4 इल्लतें ऐसी हैं, 4 असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से निकाह किया जाता है।
अब आप कहेंगे वो कौन? तो पहली इल्लत सुनिए, लिमालिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया माल की वजह से निकाह किया जाता है, दौलत की वजह से निकाह किया जाता है। आज जो मुआशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था लोग माल की वजह से निकाह करेंगे। माल की वजह से निकाह कर रहा है। अब से 10 और 15 और 20 साल 25 साल पहले का मामला ये था कि लोग डिमांड और फरमाइश नहीं रखते थे। क्या दे दिया? किसी ने साइकिल दे दी, किसी ने घड़ी दे दी, किसी ने जो है पतीला दे दिया, समझे। लेकिन आज का दौर तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है। आसमान की खलाओं में तैरने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आसमान से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, चांद सूरज पर रसाई अपने करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नतीजा देखिए, मांगने का अंदाज देखिए, डिमांड करने का अंदाज देखिए। भिखारी होगा, इंटरनेशनल भिखारी होगा, फकीटे हो गए। फकीर नहीं, फकीटे। फकीर बिरादरी वाले होते हैं जी, अलवी बिरादरी के जो होते हैं वो फकीर लगाते हैं। मैं तो आज की अपनी जुबान में कहूंगा कि फकीटे हो गए मांगने वाले। आज कहता है हमारी मांग नहीं, डिमांड नहीं है, हम तो ये चाह रहे अच्छा खानदान हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी लड़की हो, समझे। वैसे देख पार्टी बराबर से मनकरे से आई थी, वो कह रही स्कॉर्पियो ले ली, समझे। एक पार्टी वोट से आई थी, वो कह रहे थे कि जो क्रेटा ले ली। वैसे हमारी मांग तांग कुछ ना है। इतना बड़ा जालिम आदमी हो गया आज का, समझे। मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि वो शादी जिसमें कम खर्चा हो वो बाबरकत है, बरकत वाली है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। आज हमने क्या कर दिया है? आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, शादी के खर्चात को बढ़ा दिया, शादी की जरूरतों को हमने इतना वसी कर दिया। आज हमें 10 और 15 और 20 और 25 25 30 लाख रुपए शादियों में उठा रहे हैं। हैरत की बात है मुसलमान, जरा सोच तो एक जुमले में क्या करे इंसान है, सारी मेहनत की बाप को फना कर देता, खत्म कर देता है। एक बाप अपनी बेटी को सुई से लेकर हाथी तक, और आज की जुबान में मैं कह करके गुजर जाऊं, सुई से लेकर हाथी तक और हाथी से लेकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक बाप देने की कोशिश करता। लेकिन ये जालिम और जाबिर, सुसर और सास एक जुमला कहकर बोल देते तेरे बाप ने दिया ही क्या। अभी जालिम अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बेटी कैसी कैसी मुसीबतों से पाली है, कितनी परेशानियां उठाई हैं। फिर इस बाप ने बचपन से लेकर 25 और 30 साल की जवानी तक ये बाप उस बेटी को खिलाता रहा, पालता रहा, इस बच्ची के तालीम और तरबियत करता रहा, इसे उठने बैठने का तरीका सिखाता रहा। ये बाप इसको अच्छा खिलाता रहा, अच्छा पिलाता रहा, अच्छा पहनाता रहा, सब कुछ 1-1 2-2 रुपये 500,000 2-2 हजार ये बाप इकट्ठा करता रहा। तब जाकर बाप ने 2 4 5 10 20 लाख रुपए इकट्ठा करके बाप ने बेटी को रुखसत कर दिया, उसकी शादी कर दी। तूने जुमले पे पानी फेर दिया। सही बात यह है कि बेटे वालों को बेटियों वालों को शुक्र अदा करना चाहिए और एहसान का चुकाना चाहिए कि आपने अपनी बेटी को पाल करके हमारे हवाले कर दिया है। तो नौजवानों, इन बुजुर्गों से तो मैं कहूंगा नहीं, इनकी तो गुजर चुकी है ठंडी चवन्नी में। लेकिन नौजवानों, तुम अच्छा कमाते हो, अच्छा इकट्ठा करते हो, अल्लाह और तरक्की आपको करोड़पति बनाए, अल्लाह आपको खूब मालदार बनाए, अल्लाह आपको बहुत सारी दौलत दे। लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे आरेजा पेश करूंगा, ये शादी के बढ़ते हुए खर्चात को कम कर दो, शादियों को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। मेरे मुस्तफा मक्के में पैदा हुआ, आराम फरमा मदीने में। मेरे मुस्तफा ने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए मुस्तफा ने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं, कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। तो मुस्तफा के गुलाम हो, अगर इस दुनिया से चले गए और कब्र में मुस्तफा ने अपना चेहरा फेर लिया, क्या तुझे दुनिया में इसलिए ही भेजा गया था? क्या तू मेरा कलमा इसलिए ही पढ़ता था कि दूसरों के दौलत के सहारे तो इस बात का इंतजार करेगा मैं निकाह करूंगा तो मुझे 10-20 लाख मिल जाए? किसी के देने से पूर्ति नहीं होती है, बल्कि अल्लाह देता है तब पूर्ति हो जाती है। मैं किसी पे तनकीद और गिला और शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक जहन साजी कर रहा हूँ, एक जहन दे रहा हूँ, एक मिजाज दे रहा हूँ। अपनी ऐसी सोच बनाइए, ऐसी फिक्र बनाइए, सिंपल निकाह कीजिए, सादा निकाह करेंगे इंशाल्लाह बरकतें होंगी। तजर्बा करना, जो लोग सादा बिल्कुल कम खर्चे में काम चला लेते हैं, या तो फिर वो खर्चा करें जिनके पास बहुत सारी दौलत और 10 5 20 15 लाख उठा भी रहे तो कोई शिकवा भी नहीं, उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मामला क्या, ज्यादा गरीब गरीबी में तंग गया, समझे, और ज्यादा मालदार पैसे से निभ गया, और ये बीज वाला जो है ये तंग जाता ना आसमान का ना जमीन। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया लिमालिया, लोग माल की वजह से निकाह करेंगे।
आज हो रहा है, आज माशरे में लोग दौलत की वजह से निकाह कर रहे हैं। आज लोग अगर लंगड़ी और लुंजी लगड़ी लड़की भी है और आप ये निकालते मैं स्कॉर्पियो दूंगा, क्रेटा दूंगा, थार दूंगा, तो देखना तुम एक हफ्ते में आपका रिश्ता हो जाएगा। तो फिर ये इंसान लड़की का भूखा नहीं है, ये इंसान हुस्न का भूखा नहीं है, ये इंसान तहजीब का भूखा नहीं है, ये इंसान कल्चर का भूखा नहीं है, ये इंसान अच्छे मुआशरे को तश्कील देना नहीं चाहता, बल्कि इसे चाहिए दौलत और सरमाया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दूसरी इल्लत लिमालिया वलिया हसबिया, लोग हसब और नसब को देखेंगे। आज देखिए लोग चाहते हैं कि प्रधान मिल जाए, चमकता हुआ चेहरा मिल जाए। हसब नसब शरीयत में दिएगा, वो देखना चाहिए, इसको नहीं देखते हैं। पहले लोग हसब नसब देखते थे, दादा परदादा देखते थे, और जब लड़की का रिश्ता तलाश करते थे तो फिर उसकी नानी और फिर उसकी परनानी को देखते थे, उसके नाना और परनाना को देखते थे। आज कोई देख रहा है? नहीं देख रहे हैं। अच्छा मकान हो, दौलत हो, बस। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तीसरी इल्लत वली जमालिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोग खूबसूरती की वजह से निकाह करेंगे। जरा सोचें, आपका बेटा बिल्कुल काला कौवा, काला तबा, उसके लिए हूर की परी तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हूर की परी तलाश कर ले, ढूंढ ले, लेकिन इस हूर की परी को तेरा काला कौवा पसंद ना आए। हो सकता है, तभी तो तलाकें हो रही हैं, तभी तो खुला की नौबत आ रही है। आज अगर हम जोग देखें, जोग देखें, जैसा हुस्न बेटे का है ऐसी बेटी तलाश कर लें, ऐसी दुल्हन तलाश कर लें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। फिर लड़की खूबसूरत होती है, लड़का हारता हो तो लड़की तो निभा लेती है, और अगर लड़का खूबसूरत हो और लड़की हारती हो तो निभाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो माशरे में हो रहा है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया वली जमालिया, खूबसूरती की वजह से निकाह किया जाएगा। आज देखो अपना बेटा काला भी है लेकिन हूर की परी तलाश कर रहा है। अबे नादान, हूर की परी तलाश क्यों कर रहा है? तू तो अपने बेटे का रंग देख ले, अपने बेटे की कैपेसिटी देख ले, अपने बेटे की सेहत देख ले, अपने बेटे की सेहत के एतबार से तू दुल्हन को तलाश कर ले, समझे? लेकिन आने वाली दुल्हन से भी मैं कहूंगा, आने वाली बहू से भी मैं कहूंगा, अब तक तुम मैके में थी, अपने बाप के घर थी, भले से सगा बाप तेरा यही है, सगी माँ यही है, जो ऐशो इजरत तेरे बाप ने तुझे दी है, जो खाने पीने के असबाब तेरे बाप ने तेरे लिए मुहैया किया है, वो हो सकता है तेरा शुहर ना कर सके, तेरा ससुर ना कर सके, लेकिन अब हकीकत में, असल में ओरिजिनल तेरा घर ये घर है, शुहर का घर। अपने शोहर की कहानी, अपने ससुर के घर की हिस्ट्री, यहाँ के माहौल, यहाँ की कैपेसिटी, यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का चलना, यहाँ का ओढ़ना, यहाँ का माहौल अपने मैके में जा करके जिक्र ना करना। फिर कितनी ऐसी दुल्हन है जो आकर के मैके में आकर के रहेंगी तो जिस तरह अंदाज से भी रही, लेकिन जब ससुराल आई तो आकर के सास ससुर को वो भी खाला और खालू कह रही, समझे? मैं तो मशवरा दूंगा, खाला खालू मत कहा करो, बल्कि सास ससुर को अम्मी और अब्बू कह करके पुकारा करो। जालिम जाबिर भी ससुर होगा, एक दिन तुम पे बाप कहेगी, एक दिन अम्मी कहेगी, एक दिन अब्बू कहेगी, दूसरे दिन कहेगी, तीसरे दिन कहेगी। जालिम जाबिर भी होगा, जुल्म करने वाला भी होगा, परेशान करने वाला भी होगा। तीसरे दिन शर्मिंदा हो जाएगा, यार ये अम्मी और अब्बू कह करके पुकार रही है और हम इसे बेटी का दर्जा ही नहीं दे पा रहे हैं। फिर जिस तरह से तुम सास ससुर से मैं ये कहूंगा, जिस तरह से तुम अपनी बेटियों को बेटियां समझते हो, बेटियों के हाथों में अपने तिजोरी की चाबी दे लेते हो, इस तरह से चाबियां आने वाली दुल्हन के हाथ में दे के देखो, इंशाअल्लाह ये आने वाली दुल्हन जरूर तुम्हें अम्मी और अब्बू कह करके पुकारेगी। देखिए कमियां दोनों जानिब से हैं, ना आने वाली दुल्हन रियायत कर रही है और ना बुलाने वाले लाने वाले सास ससुर रियायत कर रहे हैं। अब ससुर जो शोहर था वो पिस जाता है, अम्मी की माने, अब्बू की माने, ये बहू की माने, बहू की मानता है तो अम्मी अब्बू नाराज, और जिसके अम्मी अब्बू नाराज उससे अल्लाह और रसूल नाराज। माँ बाप की मानता, बीवी की नहीं मानता तो बीवी खफा, करीब नहीं आने देगी, सोने नहीं देगी, फिर रात कैसे गुजरेगी?
ये ऐसी चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस जाता है, फिर इसकी जिंदगी जो है नर्क हो जाती है, जहन्नम हो जाती है। फिर कहता करूं तो करूं क्या, इसलिए गुजारिश करूंगा बीवी के हुकूक क्या है ये हमें सीखना चाहिए, शोहर के हुकूक क्या है ये बीवी को सीखना चाहिए, बीवी को सीखना चाहिए कि सास ससुर के हुकूक क्या है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले फरमाया कि तुम हुस्न जमाल को मत देखो बल्कि तुम सीरत देखो, ये तलाश करो। आगे मेरे मुस्तफा ने चौथी सिफत बयान फरमाई, वली जमालिहा वली दीनिहा। वो चौथी सिफत ये है, चौथा वक्त ये है कि तुम ये देखो कि ये दीनदार है या नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, पीएचडी क्यों, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए। अबे भले आदमी हो, पीएचडी करने वाली, एमए करने वाली, डॉक्टर, इंजीनियर अगर तुमने कर भी ली तो क्या तीर मारो, फिर भी तो खाना बनाएगी, फिर भी तो चूल्हे पे आएगी। और मर्द के लिए जायज भी तो नहीं होगा कि इंजीनियर बनने के बाद ये ऑफिस में रुद्दोपुर जाकर के नौकरी करे और शोहर दिल्ली में जाकर नौकरी करे, ये जायज भी तो नहीं। शोहर के लिए जायज नहीं है कि बीवी की कमाई खाए। हाँ, पर्दे में रहकर, चार दीवारी में रहकर कोई काम काज, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का कर ले तो हरज भी नहीं है। लेकिन ऑफिसों में, दफ्तरों में चक्कर मारी, मैं शहर रुद्रपुर रहता हूँ, वहां की मैं फैक्ट्रियों के माहौल से वाकिफ हूँ, क्या क्या रिश्वतें हो जा रही हैं। अफसोस होता है, नौजवान तबका मुलाकात करता हुआ बताता है, कोई सुपरवाइजर तो वो जिक्र करते हैं, हजरत ये हालात, बोले ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां टच करती हैं सिर्फ मतलब के लिए, हमारा ओहदा बढ़ जाए, हमारा मनसब बढ़ जाए। ये सब किस वजह से हो रहा है? तो मैं तो गुजारिश करूंगा, तुम्हें इंटर बीए करने वाली की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जरूरत है कि कनीज़ फातिमा, सीरत हजरत फातिमा जानने वाली हो, सीरत हजरत खदीजतुल कुबरा जानने वाली हो। अब रमजान शरीफ का महीना गुजरा, अगर अभी इतने लोगों से मैं आपसे सवाल कर लूं, क्या तुम्हें मालूम है कौन सी तारीख को हजरत फातिमा का विसाल हुआ है? और अभी आपसे मैं मालूम कर लूं कि कौन सी तारीख को हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है? अगर मैं भी आपसे सवाल कर लूं कि कौन सी तारीख को हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ है? कौन सी तारीख है रमजान की कि जिसमें हजरत हलीमा सादिया का विसाल हुआ? बता नहीं पाओगे। इसलिए तारीख इस्लाम पढ़ते नहीं, न खुद पढ़ते हो, न अपने बच्चों को सिखाते हो, न अपनी नस्लों को सिखाते हो। लेकिन ये चीज मैंने कर्नाटका बेंगलोर में देखी। 3 तारीख हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल। जब 3 तारीख आई तो 2 तारीख को शाम को कहने लगे हजरत कल हजरत फातिमा का विसाल है, कल तकरीर हजरत फातिमा की सीरत पर होना चाहिए, मनी होगी, समझे। जब 10 तारीख में हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो फिर 9 तारीख को कहने हजरत खदीजा का विसाल आने वाला है, हमें मालूम है, तकरीर उन पर होने में पूरी तकरीर उन पर होगी। 17 तारीख हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, हुजूर की सबसे चहीती है, सबसे प्यारी बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका का विसाल हुआ। फिर उस तारीख में उन्होंने उनके विसाल पर, उनकी हयात पर, उनकी जिंदगी पर तकरीर कराई। और जब 22 तारीख आई तो हजरत हलीमा सादिया का विसाल पर तकरीर कराई। तुम क्यों नहीं सीखते? क्यों नादानी जहालत की जिंदगी गुजारते? ये कभी ये जो अल्लाह वक्फ बोर्ड का मामला, ये सब इस तरह के मामलात, आपसी इंतशारात, इख्तिलाफात, ये सब लड़ भिड़ कर झगड़े क्या करते हो तुम लोग? मेरी समझ में नहीं आता। आपकी बस्ती में जो भला अच्छा इंसान हो, सबके काम में आने वाला हो, उसको प्रधान बनाइए, उसको पार्षद बनाइए, उसको मेंबर बनाइए। सब आपस में मशवरा कीजिए, सब आपस में भाई, इन्नमल मुमिनून इख्वा, किसी बिरादरी का सब मुसलमान आपस में भाई भाई। तुम्हारा मेरा रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता ईमानी रिश्ता है। वैसे तो मेरी ये ससुराल है, मुजफ्फर भाई हमारे छोटे भाई के साले हैं, समझे। और यहाँ मेरा बचपना गुजरा है, यहाँ लोग सो कर नहीं उठते थे, हम मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर दूर से आ जाते थे, मदरसे की बुनियाद रखते थे। हमारी कुर्बानियां लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ असबाब हमें तरक्की की राहें हमवार नहीं दिखाई दी, इसलिए इलाका छोड़ के गए। जो आज हम पूरे हिंदुस्तान भर का सफर कर रहे हैं, हम ये नहीं कर पाते, यहाँ रहे उलझ जाते हैं, समझे, इसलिए हम यहाँ से गए। लेकिन कम से कम तुम अपने आपस में इत्तेफाक रखो, मोहब्बत रखो। सब ये कहाँ से मिलेगा? सीरत मुस्तफा से मिलेगा, सीरत हजरत अली से मिलेगा,
मेरे मुस्तफा ने फरमाया चौथी सिफत ये है वली जमाल यहाँ है, वली दीन यहाँ। और चौथी सिफत ये है कि तुम मालदारी मत देखो, हसब और नसब को मत देखो, तुम सरमाए को मत देखो, हुस्न और जमाल को मत देखो, बल्कि तुम ये देखो ये दीनदार है या नहीं है, ये कुरान पढ़ लिखी है या नहीं, ये अहकाम शरीयत जानती है या नहीं है, ये जन्नती ज़ेवर किताब पढ़ना जानती है या नहीं जानती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत। इंशाअल्लाह आप हजरात बैठ जाइए, आप घबराए नहीं, हमारी इंशाअल्लाह पूरी प्लानिंग है कि मुफ्ती साहब के साथ बाद में फौरी ही अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब किबला की इंशाअल्लाह तकरीर होगी। बाद नमाज इशा से बैठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आप लोगों का ख्याल रखनी है इंशाअल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब का बाद में इंशाअल्लाह लाइव साहिब की इंशाअल्लाह नाते पाक होगी। बड़ी दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। वैसे तो मिंबर पाक पर जितने उलमा हैं सब हमारे सर के ताज हैं, हर गुलाब हर चेहरा अनोखा निराला है, लेकिन ये मुफ्ती हम्माद साहब ऐसी शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान भर के दौरे करते हैं। इंसान इतना बसों में नहीं दौड़ता है कि जितना ये फ्लाइट में दौड़ते हैं। फ्लाइट सफर इनके ज्यादा होते हैं। बिहार, बंगाल, बंगलोर, पूरे हिंदुस्तान भर के जहां जाइए मुझे तो ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान के एक एक गांव में तकरीर करने पहुंचे, और तकरीर भी माशाल्लाह जलवे हैं। अल्लाह ने कम उम्र में समझे बड़ी तरक्की दी है कि हिंदुस्तान का समझे मशहूर याफ्ता खतीब है, समझे बहुत ही शानदार और जानदार इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा, समझे। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, जिन्होंने आज तक लाइव सुना है, मोबाइलों पे सुना है, समझे, आज इनको बिल्कुल रूबरू सामने से सुने, बिल्कुल रूबरू। आप इंशाअल्लाह इनकी जब तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह इनकी उम्र में हयात में बरकत अता फरमाए, इनके हासिदीन के हसद से इनको महफूज फरमाए, बदनिगाहियों से महफूज फरमाए। बहुत शानदार गुफ्तगू होती है। और ये तो अब मशहूर हुए हैं, समझे। इनके बाप का तो इनसे पहले से हिंदुस्तान भर में नाम है, इनके बाप के भी जलवे हैं। आज भी तकरीबन 70-75 साल की उम्र है। इस उम्र में आज भी 2 अजीम इदारे चलाते हैं, एक लड़कियों को एक लड़कों को। आज भी 75 साल की उम्र में पढ़ाते हैं, समझे। ये जहां जहां तकरीर करने गए होंगे, मैं जहां जाता हूं मैं तो उनका नाम पाता हूं, तो मैं समझो मैं पाता हूं तो ये ना पाता, समझे। कोई साहब कह रहे थे, मुझे बता रहे थे एक बार, बोले एक साहब कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। बोले नाम रोशन नहीं किया, नाम तो मेरा पहले से ही रोशन है, बस ये है कि मेरे नाम को मेरे बेटे ने बरकरार रखा। कभी कोई मौका होता, ये तो हमारा अपना करीबी गांव है, रिश्तेदारियां हैं, तो इंशाल्लाह इनके बाप के हम जब बुलाएंगे, समझे। खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म ने, खलीफा ताजुल शरिया हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, बड़े अच्छे आमिल हैं, और पूरा घराना दीनदारी का घराना है। इस इलाके में हमारी शादी हुई जब से हैं, तो जी कितने लोग हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें सिर्फ इस निस्बत से जाते हैं कि ऐसे घराने से आपके घर में लड़की है, समझे। तो अंदाजा लगाएंगे घर का माहौल कैसा होगा, ये कैसे होंगे, इनके बाप कैसा होंगे, इनके दादा कैसे होंगे, कैसे इनके घर का माहौल होगा। अब आप सामने से सुनेंगे तभी आपको महसूस हो जाएगा, समझे। बहरहाल मैं गुफ्तगू समेटने लगा। जब दूसरा खतीब मिंबर पर आ जाता तो इशारा ये होता कि बात समेट लो, समझे। तो मार्च कर रहा था, मेरे मुस्तफा ने फरमाया 4 वजहों से निकाह किया जाता। कितनी? 4 वजहों से। माल की वजह से, हसब व नसब की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, और फिर चौथी सिफत मुस्तफा ने फरमाई वलिदीनिहा, दीनदारी की वजह से। लेकिन ये नहीं फरमाया वलिदीनिहा खाली दीनदारी की वजह से, आगे क्या फरमाया वलिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को मुकद्दम रखो। हम हाई स्कूल और इंटर और बीए पीएचडी करने वाली तलाश ना करें, बल्कि हम तलाश ये करें कि कुरान पढ़ी लिखी है या नहीं है,
कितनी ऐसी जवान बच्चियों को हमने देखा 20 और 25 साल की उम्र में जब बाप ने शादी कर दी तो 18-20 साल की उम्र स्कूलों कॉलेजों में आने जाने में इसने गुजार दी। अब किचन में जाकर के मोबाइल निकाल कर ये तलाश कर रही है कि बड़े की बिरयानी कैसे बनेगी और चिकन बिरयानी कैसे बनेगी। जो सीखने की उम्र खानादारी है, घर में रहने सहने उठने बैठने खाने पीने सोने जागने सब ये सीखने की उम्र थी, वो स्कूलों कॉलेजों में धक्के खाकर गुजार अब यूट्यूब के जरिए सीख रही है। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेट रहा हूँ। लेकिन भाई एक या दो कलाम पढ़ेंगे, फौरन मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। कुछ लोगों ने बहुत बार फोन कहा कि हजरत की तकरीर बहुत जल्दी कराना। मैंने बेफिक्र रही है, जब तक वो आएंगे तब तक मैं तकरीर करूंगा, उनकी आती तकरीर इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं मौला मेरी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं भी कलमा शरीफ